तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 16 की। शाओ वचन ट्रैवल कर रहा होता है और वो कुछ ही देर में लिंची सेट के बॉर्डर के पास पहुंचने वाला होता है। तभी अचानक से कुछ लोग उस पर हमला करने लग जाते हैं। शाओ वचन वहीं पर रुक जाता है और सारे डिसिबल से बोल रहा होता है कि तुम सारे मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, मैं एक ब्लड सन हूँ। उनमें से एक डिसिबल शाओ वचन से बोल रहा होता है हमें एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि जो भी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा हम उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद वो सारे डिसेबल एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो फिर वहीं पास में एक डिवाइन ट्री होता है जो कि उस फॉर्मेशन को पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर शाओ वचन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक कर देता है। शाओ वचन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो डिवाइन ट्री पावर प्रोवाइड कर रहा होता है उसके बीच में भी एक क्रैक आ जाता है और जितना भी वहाँ पर ब्लड ऑरा होता है वो सारा ऑरा टोटेज का शेल उसी अब्सॉर्ब वक्त करने वहाँ लग पर जाता एल्डर है। पहुँच जाते हैं और वो शाओ वचन से माफ़ी मांगकर बोल रहे होते हैं कि ये ट्री हमारे क्लैन के लिए एक यूनिक ट्रेजर है। अगर ये ट्री बर्बाद हो गया तो फिर हमारे और आपके क्लैन की जो फ्रेंडशिप है वो भी बर्बाद हो जाएगी। शाओ वचन एल्डर से कह रहा होता है कि जो ट्रेजर है वो लियो चेन की फैमिली का है। एल्डर मना करते हैं और कहते हैं कि ये ट्री हमारा है और जब लियो चेन की फैमिली सरेंडर करने के लिए आई थी सबने इसको डिसएग्री किया था, लेकिन जो हमारे हनियन एंसेस्टर्स थे उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया था। उसी वक्त हमारी फैमिली को एंसेस्टर ने हमें इस ट्री के सीड दिए थे और तभी से ये ट्री हमारे पास है। उसी दौरान जो शाओ वचन का टोटल शेल होता है वो कुछ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और शाओ वचन इसे नोटिस कर लेता है। इस वजह से शाओ वचन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर वो फॉरेस्ट में जाता है और शेल को निकाल कर चेक कर रहा होता है। काफ़ी देर तक चेक करने के बाद उस टोटल शेल में से एक हेड बाहर निकलता है, लेकिन वो हेड उसे देखकर दोबारा अंदर चला जाता है। उसे दोबारा बाहर निकालने के लिए शाओ वचन बहुत ही ज़ोर से उस शेल को हिलाने लग जाता है। इसी वजह से शेल रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो शाओ वचन के हाथ से दूर जाता है और आसपास बहुत सारा ब्लू कलर का ऑरा आ जाता है। वो शेल शाओ वचन को एक डिवाइन प्लेस में लेकर जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद शाओ वचन कुछ सेकंड्स के लिए कल्टीवेट करता है। कल्टीवेट करने के बाद शाओ वचन को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए कल्टीवेट करना बाहर के 1 महीने के लिए बराबर है। इधर जो लिंची सेट के एंसेस्टर होते हैं वो अपनी पवेलियन में होते हैं। पवेलियन में एल्डर एंसेस्टर के सामने बोरन कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि शाओ वचन काफ़ी टाइम से सेक्ट से दूर रहा है, मैं बस यही चाहूँगा कि वो जहाँ पर भी हो सेफ हो। तभी वो देखते हैं कि वहीं पास में एक टोकन रखा होता है जो कि शाइन करने लग जाता है। इधर दूसरी ओर शाओ वचन ने लिंची सेट का बॉर्डर पार कर लिया होता है और वो मेन डोर पर खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर खड़े होकर वो सोच रहा होता है कि जब वो अंदर जाएगा तो फिर वो लोगों से कैसे बात करेगा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं उसे सेक्ट में आए हुए। काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो अपना मास्क उतार लेता है और वो दोबारा पहले की तरह दिखने लग जाता है। फिर वो सेट के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि हैंस का फार्म होता है। वहाँ पर जितनी भी हैन होती हैं वो शाओ वचन को देखकर डर जाती है। इसके बाद शाओ वचन अगली जगह पर जाता है जहाँ पर कि वो 10 पिलर्स होते हैं जिन पे शाओ वचन ने रिकॉर्ड बनाया होता है। शाओ वचन वहाँ पर रुक जाता है और देख रहा होता है कि कई सारे डिसिपल उसके अंदर एग्जाम देने जा रहे होते हैं लेकिन कोई भी पास नहीं हो पा रहा होता। शाओ वचन मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है लगता है आने वाली जनरेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मैंने इतना बड़ा रिकॉर्ड ही क्रिएट कर दिया है। फिर शाओ वचन आगे चलना स्टार्ट कर देता है और इस बार वो जाता है अपने स्टैचू के पास। वहाँ पर पहुँचकर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं सेक्ट में वापस आ गया हूँ। जैसे ही ये बात मार्केट में पहुँचती है कि शाओ वचन वापस आ गया है तो फिर सारे लोग अपनी शॉप बंद कर देते हैं। शाओ वचन मार्केट जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल पहुँच जाते हैं शाओ वचन को देखने के लिए। उसी भीड़ में से एक हाथ शाओ वचन की ओर जाता है और उसका हाथ पकड़ उसे दूर लेकर जा रहा होता है और वो हाथ होता है शाओमे का। शाओमे शाओ वचन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है और जैसे वो शाओ वचन की ओर देखती है शाओ वचन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि शाओमे काफ़ी बड़ी हो गई होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है। शाओ वचन शाओ में से कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन तभी शाओ में उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। शाओ में कह रही होती है कि प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना और शाओ वचन कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठते हैं और शाओ में उससे पूछ रही होती है कि तुम काफ़ी सालों से सेट से दूर रहे, मुझे तुम अपनी एडवेंचर के बारे में बताओ। फिर शाओ वचन एक एक करके अपने एडवेंचर के बारे में बता रहा होता है। ये सब सुनते दौरान शाओ वचन को बीच में ही रोक लेती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम एडवेंचर के दौरान किसी से मिले हो, मतलब मेरा कहना ठीक तो नहीं होगा, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। शाओ वचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। ये सुनते ही शाओ में गुस्से में आती है और वो शाओ वचन की ओर देखकर बोल रही होती है कि मैं वो स्टोरी सुनने को तैयार हूँ, भले वो कितनी भी लंबी हो। तभी सेक्ट का एक डिसाइपल अनाउंसमेंट करता है कि शाओ वचन को एंसेस्टर हॉल में बुलाया जा रहा है। अनाउंसमेंट सुनते ही शाओ वचन एंसेस्टर हॉल की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर उसकी बीस्ट पहुंच जाती है। फिर शाओ में बीस्ट को बता रही होती है कि शाओ वचन को कोई काम था, इस वजह से वो यहाँ से चला गया है।
हॉल में पहुंचने के बाद एंसेस्टर शॉ वचन को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि कितने साल बीत गए हैं तुम्हें यहाँ से गए हुए। शॉ वचन तुरंत ही बोर डाउन हो जाता है और वो एल्डर से माफ़ी मांगकर बोल रहा होता है, मुझे पता है कि काफ़ी टाइम बीत गया है, इस वजह से अब मैं तैयार हूँ, मैं सेट के लिए मेडिसिन रिफाइन कर सकता हूँ। एल्डर शांत हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वॉर स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारे आने से पहले हमने एक बैच भेज दिया है मॉन्क्स का फॉलिंग स्टार माउंटेन पे। तुमने इस एडवेंचर के दौरान काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो फिर रेस्ट करने के बाद तुम्हें मॉन्क्स का 4th बैच ज्वाइन करना है। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टास्क है, मैं चाहूँगा कि तुम ही उसे फिनिश करो। तुम्हें ब्लड स्ट्रीम सेट के जो 4 ब्लड सन्स हैं उनमें से एक सन को मारना होगा और उसका नाम है ये जांग। शाओ बच्चन अपने मन में बोल रहा होता है कि एल्डर भी मुझे अपने आप को मारने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो एल्डर से कह रहा होता है, मैंने सुना है कि ये जंग बहुत ही ईवल है, उसने काफ़ी सारे लोगों को दुख पहुंचाया है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, इसी वजह से मैं उसे मार दूंगा। एल्डर कह रहे होते हैं कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम्हारे कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि तुम उसे मार दोगे और उसे मारने के बाद तुम्हें सेक्ट की इनहेरिटेंस भी दी जाएगी। ये हमारे लिंक्शी सेट की रूट है और शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम्हारे अंकल ली काफ़ी महीनों से कल्टीवेशन कर रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद उनका भी कल्टीवेशन पीरियड ओवर होने वाला है और उसमें सिर्फ 2 ही रिजल्ट आएंगे, या तो ब्लू क्लाउड माइल्स को हासिल कर लेंगे, नहीं तो उनका जो कल्टीवेशन का बेस है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।